ये क्लास दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा को लेके हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला आपने ओपन किया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ करा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब ये देख लो फॉर्मूला तो ओपन कर दिया, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, फिलहाल तो वही चल रहा है। 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाली टर्म कॉमन आ, साइन वाली टर्म अंदर चलेगी, साइन ए अल्फा प्लस बीटा को क्या पुट कर दिया, लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे कॉस लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये तुम्हारा सारा वो फंक्शन चल रहा है। मान लो अगर मैं इसको एफ एक्स, वैसे तो एफ एक्स का नाम नहीं मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। ये तुम्हारा वो सारा फंक्शन है जिसकी तुमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, कोई इनइक्वालिटी वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और याद दिला देती हूँ, अगर ये नंबर सिस्टम में होता तो अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। कुछ क्वेश्चन में ये रूल लगता है और मोस्टली क्वेश्चन में ये लगता है कि साइन थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू 1 और जो कॉस ऑफ थीटा का मोड होता है वो भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है तो इनकी डिफरेंस पे एक्यूट हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, कोस की वैल्यू तो पॉजिटिव रहनी है, तो यानी ये पूरा वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। हमारा मकसद है किसी तरह से भी इस साइन को ले आए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, कोस का यूज कर लिया। 1 2 3 चीजें प्रोडक्ट में है, 1 2 और 3, 1 2 3 में से किसी एक की भी अगर आपको आइडेंटिटी पता चल जाए कि वो लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो आपने वो यूज कर दिया, ठीक है। एक मैंने आपको और आइडेंटिटी लिखवाई हुई है, वो लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, वो स्टार्टिंग में x प्लस 1/x वाली भी है एक वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली होती है, 1/2 वाली तो नहीं लिखवाई अभी, ये वाली, ठीक है। किस केस में तो वहां से वो आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कुछ नहीं है, यहाँ सीन है कोस, तो ये वैल्यू 1 से छोटी होती है तो बाकी सब वैल्यू प्रोडक्ट में एज इट इज रहेंगे 2, इसकी जगह 1 आ जाएगा और बाकी आपका एज इट इज साइन लैम्डा बाई 2 प्लस कॉस लैम्डा बाई 2, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन लेस देन इक्वल टू m आ जाए ना, बस इतना आ जाए, तो ये m जो है ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, बस इतना ही होता है ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उस हिसाब से तो ये पूरा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में कभी भी साइन कोस की टर्म एडिशन में नहीं दी होगी, या तो ये पूरी टर्म साइन में कन्वर्ट करेंगे या कोस में। अब एक बात और समझो, साइन कोस का एंगल सेम हो और आपने उसको कंप्लीट साइन के अंदर फॉर्मूला बनाना है, तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है, 1/√2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और √2 से बाहर मल्टीप्लाई, यानी √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई, ये साइन 45 बन जाएगा आपका। साइन नहीं, इसको कोस का बनाओ क्योंकि साइन के साथ कोस की टर्म होती है ना, ये कोस 45 साइन लैम्डा बाई 2, ये साइन 45 और कोस लैम्डा बाई 2, तो ये साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, यानी ये बन गया साइन ए प्लस बी बाई 2 का, मतलब बी का एक एंगल π/4 यानी 45 और बी एंगल आपका लैम्डा बाई 2। बाहर आपका क्या चल रहा है, 2√2, तो इस पूरे को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये जो पूरा आपका फंक्शन था ना, ये फंक्शन अब किससे लेस हो गया, इससे, ठीक है, यानी इस वैल्यू से। तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम आंसर। क्लियर होगी भाई बात। तो बस यही होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो सिर्फ ये देखो भाई वो किससे लेस देन इक्वल टू आएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए कुछ। यस क्लास, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। z इज इक्वल टू कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में है तो उसकी पावर n या उसके nth रूट फाइंड आउट करने होते थे, तो डी मॉर्गेज थ्योरम काम करती थी कि n जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता था, कॉस n ए प्लस आयोटा साइन n ए, प्रिंसिपल वैल्यू के केस में। अदरवाइज पहले इसमें क्या होता है कि a में आप 2k पाई ऐड भी करते थे, k इज इक्वल टू 0 to n-1 ऐसे चलता था। लेकिन मैं सिंपल एक मेन इसका रूल बता रही हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से है, पोलर फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो फॉर्मूला ये कहता है कि n जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कई क्वेश्चंस में cos n ए
और साइन एन ए की सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा, और वो सीरीज यहीं से आएगी आपकी। इसको तो हम बाइनोमियल से ओपन करेंगे कि ये x और ये पूरा y, तो x प्लस वाई की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम जो आप लगाते हो, x प्लस वाई की पावर n, nc0 x की पावर n y की पावर 0, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती है ना। उससे अगर हम ओपन करें तो ये पूरी जो मतलब एक्सप्रेशन आएगी ना, पूरी एक्सप्लेनेशन, यानी ये जो ऐसे ओपन होगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक रियल और एक वो जिनके साथ आयोटा आएगा यानी इमेजिनरी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का जो रियल पार्ट होगा वो कॉस एन ए के इक्वल आ जाता है, और जो इमेजिनरी यानी आयोटा के साथ होगा वो साइन एन ए की सीरीज आ जाएगी। तो वो मैं प्रूफ नहीं समझा रही, उसका हिंट मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से इक्वेट हो जाएंगे कि कॉस एन ए रियल के इक्वल आ गया और साइन एन ए इमेजिनरी के। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास तैयार हो जाते हैं। जब आप इसको x प्लस वाई की पावर n बनाकर पूरा बाइनोमियल थ्योरम लगा के ओपन करेंगे तो ये सीरीज प्लस आयोटा टाइम्स ये सीरीज आ जाएगी। तो रियल वाली कॉस एन ए के इक्वल और इमेजिनरी वाली साइन एन ए के इक्वल। आपने सिर्फ ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है, उनका प्रूफ आए या ना आए अभी, लेकिन ये लर्न जरूर करने हैं। nc0 cos की पावर n, फिर nc2, तो आपको पता चल रहा है ना इवन वाला 0 2 फिर 4, यानी ऑड वाली टर्म्स गायब है, तो ऑड वाली टर्म्स कहाँ आएंगी, साइन की सीरीज में। फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस आना चाहिए, ये माइनस है, एक सेकेंड मैं इसको कंफर्म कर लूं, ये आई थिंक प्लस ही है। एक्सप्रेशन क्योंकि मैंने खोली भी नहीं है, आप लोग इसको ओपन करके जरूर चेक कर सकते हैं, प्लस ही है, प्लस माइनस प्लस, हाँ बिल्कुल, और ये फिर क्या आ जाएगा माइनस, यानी अल्टरनेट साइन ही इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये बस आपने ध्यान रखना है। कॉस की टर्म है तो nc0 से शुरू होगी, nc0 कॉस की पावर n साइन की पावर 0, फिर अगला nc2 तो कॉस की पावर n माइनस 2 और साइन की पावर 2, यानी जो बेस है, इन दोनों का डिफरेंस कॉस की पावर में, और ये जो है वो आपका साइन की पावर में, जैसे आप बाइनोमियल में करते थे सेम वही। nc2 के बाद nc4, एक एक टर्म बीच में ड्रॉप हो रही है, कॉस की पावर n माइनस 4 और साइन की पावर 4 जो बेस है इसका। सेम यहाँ पे जो nc1 वाली यहाँ नहीं आई वो साइन की उसमें आ जाएगी nc1, तो कॉस की पावर n माइनस 1 और साइन की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी। तो इस तरह से आपने अल्टरनेट में याद करनी है। टेंजेंट एन ए की भी सीरीज है, हमें पता है वो डिवीजन में आएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके क्वेश्चंस भी। ठीक है, एक ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूले तो आप बहुत सारे याद करोगे, उनमें ये आएगा भी, लेकिन इसको वैसे भी मैंने लिख दिया, इसको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से मैंने कई बार देखे हैं। cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा है, तो डायरेक्ट tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन और देख लो, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 90 डिग्री की बना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और साइन बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है 90 डिग्री की बना है और आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो वहां लेस देन की इनइक्वालिटी बनाओ, बट इन दिस केस जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो ना, तो हमारा डायरेक्ट फर्स्ट बनता है हम वैल्यू पुट कर दे, साइन अल्फा साइन। जब पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 है तो बीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, पुट कर दो 90 माइनस अल्फा, ये है साइन अल्फा, 90 में से कुछ कम किया तो साइन अल्फा ही आएगा, और ये होगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? अरे 90 है ना, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस अल्फा में। ठीक है, अब ये देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फॉर्मूला आपको पता है, याद आ रहा होगा, साइन 2 अल्फा का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, पता है ना, साइन थीटा का मोड कोस थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू चलती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई, तो आंसर क्या हो गया इसका 1/2। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू, ये पूरा लेस देन इक्वल टू 1 रहा, 1/2 मल्टीप्लाई में, तो 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एंड दैट इज द आंसर। सो साइन 2 अल्फा पे जब वो लेस देन इक्वल टू 1 जाएगा तो 1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इस पे आ जाओ, इस तरह का क्वेश्चन पता है भाई, रूट के अंदर रूट हो तो कुछ नहीं, आपने सॉल्व करना है, और कुछ सिंपल क्वेश्चन ही है, 2 इस रूट के अंदर कॉमन आ जाए, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 8 थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला लर्न एक ही रटता है इसमें फॉर्मूला। ये रूट है 2 प्लस फिर ये रूट 2 प्लस फिर ये रूट 2 कॉमन, ठीक है। 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 8 थीटा का क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो ये ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो एक रूट ये चल रहा है 2 प्लस एक और रूट 2 प्लस फिर ये रूट 2 2 का 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 थीटा। ये चीज है ना, रूट जब हटेगा यहाँ से कब 4 तो कन्वर्ट हो गया 2 में और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया। अब ये देखो 2 प्लस 2 आ गया, 2 प्लस 2 में फिर ये 2 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में 1 प्लस ये कुछ नहीं, ठीक है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला फिर से वही लगाओगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, 4 थीटा का हाफ, 2 2 जा 4, 4 का रूट फिर 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इसके ऊपर रूट चल रहा है ना, प्लस में ये भी 2 और इसके ऊपर भी क्या चल रहा है रूट, फिर रूट 2 प्लस इनका 2 बाहर आ गया कॉस 2 थीटा। ये तो जब आप एग्जाम में करोगे 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 2 आपका कॉमन रूट 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 का 4 आपका ये 2 आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, सो 2 कॉस थीटा इज द आंसर, ठीक है भाई। सो दिस इज द वे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली याद रखो तो रखो, नहीं तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई।